अच्छा, अब अगर हम बात करें, ये सारी बातें हो गई बच्चों हमारे पास किसकी, म्यूकोसेल की। अब अगर हम बात करें रेन्यूला की कि रेन्यूला क्या है, तो बच्चों रेन्यूला इज़ द सेम थिंग एज म्यूकोसेल। ठीक है, किसी भी डक्ट का कनेक्शन कट ऑफ हो जाए, उसकी वजह से अगर म्यूकस जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए साइड कनेक्टिव टिश्यू में, तो उसको हम म्यूकोसील ही कहेंगे। तो रेन्यूला एक टाइप का म्यूकोसील ही है, बट इसकी लोकेशन डिफरेंट है। हमने बात क्या की थी कि जो म्यूकोसील है वो माइनर सलाइवरी ग्लैंड से बनता है, जबकि रेन्यूला जो है वो हमारे पास कहाँ बनता है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स में। यानी सबलिंगुअल ग्लैंड्स की जो माइनर डक्ट्स हैं, हमने पढ़ा था ना कि ये हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं और ये इसकी माइनर डक्ट्स हैं जो डायरेक्टली ओरल कैविटी में जो है वो स्लाइवा का फ्लो करवाती हैं। तो अगर इनका कनेक्शन लॉस हो जाए, इसकी वजह से अगर फ्लोर ऑफ द माउथ में टंग के नीचे हमें कोई बहुत बड़ी स्वेलिंग नज़र आ रही है, या चले छोटी भी स्वेलिंग नज़र आ रही है, तो उस स्वेलिंग को हम क्या कहते हैं, उस स्वेलिंग को हम कहते हैं रेन्यूला। और ये जो चूँकि हमारे पास फ्लोर ऑफ द माउथ जो एक बहुत वेस्कुलराइज जो है वो जगह है, वहाँ पे बहुत काफ़ी सारी ब्लड वेजल्स, काफ़ी सारी नर्व्स इनोवेशन वगैरह भी जो होती हैं वो हमारी वहीं पे होती हैं। तो इसलिए ये वाली जो हमें स्वेलिंग है, ये हमें फ्रॉग बेली की तरह नज़र आती है। ठीक है, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है रेन्यूला का कि फ्लोर ऑफ द माउथ में अगर हमें फ्रॉग्स बेली जैसी कोई स्वेलिंग अपीयरेंस वहाँ पे नज़र आ रही है, तो वो हमारे पास किस वजह से है, माइनर डक्ट्स ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड के सीवियर होने की वजह से है। इस ओके, नाउ हम अगली टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं जो हमारे पास होता है प्लंजिंग रेन्यूला। सही है, हमने एनाटॉमी में पढ़ा था कि ये जो है हमारे पास यहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड और ये हमारे पास सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। तो जब हमारे पास सबमैंडिबुलर की कौन सी डक्ट जो है वो सबलिंगुअल ग्लैंड से होती हुई जाती है, वॉटन्स डक्ट। ठीक है, तो जब हमारे पास वॉटन डक्ट्स में मसला आ जाएगा या इसका कनेक्शन लॉस हो जाएगा, तो इससे जो बनने वाली स्वेलिंग है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्लंजिंग रेन्यूला। ठीक है, अब ये वाली जो स्वेलिंग है ना बच्चों, ये नीचे बनती है, यानी ये स्वेलिंग कहाँ जाती है, नेक में जा रही होती है। नेक में जा रही होती है, नीचे आपको पता है यहाँ पे हमारे पास चिन की तरफ कौन सा मसल होता है, माइलोहायोइड मसल। ठीक है, तो ये वाली स्वेलिंग माइलोहायोइड मसल में भी जा रही होती है, सबमैंडिबुलर रीजन में भी जा रही होती है, नेक में जा रही होती है। और तो और यहाँ पे हमारे पास एयरवे होता है, तो ये स्वेलिंग हमारे पास एयरवे भी कॉम्प्रेस कर सकती है अगर ये बहुत ज़्यादा लार्ज इन साइज हो जाए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्लंजिंग रेन्यूला। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास म्यूकोसील रेन्यूला और प्लंजिंग रेन्यूला में क्या डिफरेंट है। ठीक है, क्या डिफरेंस है, म्यूकोसील जो है वो हमारे पास माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स में बनती है। ठीक है, और जो रेन्यूला है वो हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड के माइनर डक्ट से बनेगी, और प्लंजिंग रेन्यूला जो है वो हमारे पास वाटन डक्ट से जो है वो बन जाती है। ठीक है, जो प्लंजिंग रेन्यूला है उसकी स्वेलिंग हमेशा हमें नेक में विजिबल होगी। ठीक है, बहुत रेयरली ओरल कैविटी में विजिबल होती है, लेकिन जो स्वेलिंग है वो हमारे पास नेक में विजिबल होती है। ठीक है।